गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, राइट। अब बात है सर्विसेज आप सबको पता है कि क्या होता है, लाइक मोस्टली आपको पता है सर्विसेज इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन फिजिकल टर्म, ठीक है। हम लोग सर्विसेज को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी हैं। लाइक बिजनेस आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि क्या होता है, कि बिजनेस एक वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें बेसिकली मनी इन्वॉल्व होता है ना, और वो कुछ ना कुछ अर्निंग पर्पस के लिए की जाती है। तो वही चीज़ है कि बिजनेस सर्विसेज कौन सी हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एक बिज़नेस को रन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बिफोर दैट हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर्विसेज जो है वो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज सेक्टर में बेसिकली वो सारी सर्विसेज जिसमें भी कुछ फिजिकली प्रोड्यूस नहीं होता, बस क्या होता है हम उस सर्विस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। अब बैंकिंग में पता है आप लोग जाते हो, वहाँ पे डिपॉजिट कराते हो, वहाँ से लोन लेते हो, और बहुत तरह की फैसिलिटीज़ वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है, और उसके लिए कुछ वो फीस भी चार्ज करता है, बट आपको वो कुछ भी फिजिकली टर्म में प्रोवाइड नहीं करता। सेम एज कम्युनिकेशन लाइक आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ कर रहे हो, अगर वो आपको कोई सर्विस दे रहा है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ पे करते हो, आप फीस देते हो, आप मतलब वो सब चीज़ें। कम्युनिकेशन में सिर्फ हम मोबाइल फ़ोन्स और इवन यू कैन से कोई एडवर्टाइजमेंट सोर्स या किसी भी वे से जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, दैट इज़ कम्स अंडर द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, यू नो दैट आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, आप कोई ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, है ना, आप आ रहे हो, जा रहे हो, आप किसी भी तरह को यूज़ कर रहे हो। सपोज़ आप कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आपने डिस्पैच कराना है, उसको आप ट्रक या किसी और व्हीकल में लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या है, आपकी कुछ पर्टिकुलर फीस है। इंश्योरेंस इज़ बेसिकली जो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना, किसी भी रिस्क के लिए। बिजनेस बेसिकली हम जनरल भी इसकी बात कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ बिजनेस से रिलेटेड, है ना। जनरली भी हम जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। एंड द वेयर हाउसिंग इज़ बेसिकली जहाँ पर हम चीज़ को स्टोर करते हैं, मतलब बिकने से पहले और जब तक मतलब वो बिकती नहीं है तब तक हम उसको स्टोर रखते हैं। लाइक मार्केट में जाने से पहले भी कुछ हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ अगर प्रोड्यूस होती है वो उसी टाइम सारी टाइम नहीं बिक जाती है, तो उसको हमें स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो दैट इज़ बेसिकली डन थ्रू दी वेयर हाउसिंग, राइट। दीज आर दी सम बिजनेस सर्विसेज। अब बेसिकली हम इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर है दैट इज़ इट्स इंटेंजिबल का मतलब होता है कि वी कैन नॉट बेसिकली सी इट, हम इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये विजिबल नहीं होती हैं, बट वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। वो सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करता है, इसकी एडवांटेज लेता है, फील करता है, बट उसको फिजिकली कुछ भी इसका प्रेजेंट नहीं किया जाता। लेटर ऑन लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड द इनकन्सिस्टेंसी, ऑब्वियसली कि ये एक ना, अब देखो हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उसका एक मतलब कितने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है वो हमने प्रोड्यूस करें और वो सेम होते हैं। बट जो इसमें है ना, ये एक होमोजीनियस नहीं होते, ये सेम नहीं होते। इट जस्ट डिपेंड अपॉन कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमर कैसी सर्विसेज को डिमांड कर रहा है, जैसी सर्विस को वो डिमांड करता है उसको वैसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सो इट इज़ बेसिकली, और मोर ओवर कि ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला उसका एक्सपीरियंस। अब समटाइम क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप कोई मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। आप कहीं भी जाते हो, अब वो क्या है कि आपने पे किया उसके लिए, ठीक है ना, आपने फूड खाया वहाँ पर, या सपोज़ आपको वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिली, या आप कोई मूवी देखने गए, आपने वहाँ पे किया, आपने मूवी देखी। अब सेम टाइम पर एक पर्सन को वो मूवी बहुत अच्छी लगी, उसको बहुत मतलब एंटरटेनमेंट का उसको लगा कि बहुत बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की गई, और दूसरी साइड वो दूसरा बंदा कहता कि नहीं बेकार थी या कुछ भी था, है ना। ऐसे ही अगर आप टूरिस्ट किसी को हायर करते हो, है ना, अब वो आपको पर्सनल
पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा, किसी और को वो मे बी नहीं लगा. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन समटाइम द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एज वेल, कि है ना कि उसकी कैसी एक्सपेक्टेशंस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा आया. लेटर ऑन इन्वेंट्री लॉस. इन्वेंट्री लॉस इज़ बेसिकली बच्चे, इसमें हमें ना कोई भी एज सच इन्वेंट्री होता है स्टॉक, वो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज ये तो जहाँ पर प्रोड्यूस हुई वहीं पर कंज्यूम हुई. अब जैसी डिमांड की गई वैसी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर दी गई, तो इसके लिए हमें कोई भी इन्वेंट्री को स्टोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. देन नॉन ट्रांसफरेबल है ये, ऑब्वियसली नॉन इनसेपरेबल है, हम इसको अलग नहीं कर सकते. जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, सर्विस को उस बंदे से हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो जो सर्विस है वो पर्सन ही दे सकता है. गुड्स में तो ऐसा होता है ना कि किसी ने प्रोड्यूस करे, किसी ने लिए, किसी ने बेचे, है ना, वो सब उससे दूर हो जाते हैं फिजिकली. बट सर्विस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. ये ट्रांसफर नहीं होती है, ये सेपरेट नहीं होती है. ये जिस बंदे से आपने सर्विस लेनी है, जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदे के साथ ही होती है, ठीक है ना. उसके बाद है यहाँ पर कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट. येस, अब कोई भी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, वो उसमें डेफिनेटली कस्टमर इन्वॉल्व होते ही हैं, क्योंकि बात वही है ना कि कस्टमर सर्विस की डिमांड करेगा तो उसको सर्विस मिलेगी. और कैसी प्रोवाइड होगी, ये कहीं ना कहीं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और उस पर भी डिपेंड करता है. सिर्फ सर्विस के प्रोड्यूस करने पर नहीं, जो कस्टमर सामने से रिसीव कर रहा है सर्विस को, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो सर्विस है वो किस लेवल की और किस क्वालिटी की प्रोड्यूस होती है. राइट. सो दीज आर दी सम फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, ये डिफरेंस जरूर रीड कर लेना. नाउ द नेक्स्ट इज द बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज. हमारी क्लासिफिकेशन कर दी. सर्विसेज अब 3 तरह की होती हैं, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल. बिजनेस ऑब्वियसली वो सारी सर्विसेज जो हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन. ये सब देखो कहीं ना कहीं बिजनेस में इसका रोल है. बैंकिंग का रोल है डेफिनेटली, पैसों की ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं. कई बार कितनी दूर दूर ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, पेमेंट्स ट्रांसफ़र करनी होती हैं, अगर बैंकिंग वही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इंश्योरेंस ऑब्वियसली कोई फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराता है, कोई अपने गुड्स की इंश्योरेंस कराता है. ठीक है, इंश्योरेंस की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं. वेयर आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली चीज़ों को लाना, चीज़ों को बेचना, चीज़ों को भेजना, जैसा भी कुछ है उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी हमें ज़रूरत होती है. लेटर ऑन वेयर हाउसिंग, ऑब्वियसली वेयर हाउसिंग की भी, क्योंकि हमें ये पता है कि जब चीज़ें मतलब ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी सर्विस प्रोड्यूस होती है या कोई भी जो आपकी सर्विस कह रही हूँ गुड प्रोड्यूस होते हैं बिज़नेस में, वो एक ही टाइम पर नहीं बिक जाते. ठीक है ना, और एक ही जो जगह पर नहीं बिकते, वो डिफरेंट जगहों पर बिकते हैं. मोर ओवर कि एक ही टाइम पर नहीं बिकते, तो उसको स्टोर करके भी रखना पड़ता है. देन द कम्युनिकेशन. अब चीज़ें लोग तभी आके ख़रीदेंगे ना जब उन लोगों को उन चीज़ों की अवेयरनेस होगी, उनको उनकी इन्फॉर्मेशन होगी. तो ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन होती है कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती है, लाइक एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स के थ्रू, पैम्पलेट्स. मीन्स कम्युनिकेशन जैसे जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं टू द कस्टमर अबाउट अवर प्रोडक्ट. Then social services. Social services basically performed just for the social welfare and the society. सोसाइटी के लिए की जाती है इसमें कि सोसाइटी का वेलफेयर हो. ठीक है, गवर्नमेंट, NGOs और सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो जो है सोशल सर्विसेज की तरफ अपना रोल समझकर वो इन सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं. देन द पर्सनल सर्विसेज इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द पर्सन और इंडिविजुअल. ठीक है, अभी ये कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर हैं, डिफरेंट तरह से इंडिविजुअली वो इस सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक अगर आप टूरिज़्म पे जाते हो, रेस्टोरेंट, जैसे मैंने अभी बात बोला कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा वहाँ की सर्विसेज का, कैसी सर्विस थी, हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, वो सब एक इंडिविजुअली पर्सनल सर्विसेज जब आप सिर्फ एक पर्सन को देते हो. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर बात आती है मेजर क्लासिफिकेशन. ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस. अब देखो पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज बच्चे आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गई है दिस ईयर. ठीक है, तो ये आप अपने सिलेबस से काट देना. देन वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन,
ये 4 आपकी बेसिक जो हैं सर्विसेज हैं जो हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर बैंकिंग सर्विसेज। अभी मैंने आपको ये बताया कि बैंकिंग सर्विसेज, अब समहाउ आप समझ गए होंगे कि ऑल दो सर्विसेज विच हेल्प अ बिजनेसमैन टू परफॉर्म देयर बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें आपका सारा आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग जो भी एक बिज़नेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर द बिजनेस सर्विसेज। अब इसकी डेफिनेशन एक हम देख लेंगे। बैंकिंग का बेसिकली मीनिंग आप लोग पता है, बैंकिंग का मेजर फंक्शन भी यही होता है, ठीक है ना, कि ये लोग आपको लोन ग्रांट करते हैं और आपके जो सरप्लस अमाउंट में जो पैसे आपके पास पड़े होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपसे ये क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज बच्चे अभी तो नहीं, बट लेटर ऑन +2 में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ आएंगी कि किस तरह से जो बैंक्स हैं दैट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो हम लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कराते हैं या जो बैंक में ये ट्रांजैक्शंस होती हैं मनी से, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बिकॉज इकोनॉमी में एक मनी का सर्कुलेशन इफेक्ट होता है, तभी एनकरेज किया जाता है कि सारी ट्रांजैक्शन एक नंबर में की जाएँ, बैंक के थ्रू की जाएँ, चेक के थ्रू की जाएँ, बिकॉज ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अभी छोटी सी बात बोली है इन्होंने कि दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड देन for the purpose of granting the loan to the or for the investment or lending ऑफ द लोन टू दी पर्सनस। ऑब्वियसली बात है, आप छोटा सा एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक बिजनेसमैन है, उसने बिज़नेस शुरू करना है, उसके पास कैपिटल की कमी होती है, तो वो कहाँ पे जाता है, वो बैंक के पास लोन के लिए जाता है। अगर उसको लोन मिलता है, वो बिज़नेस रन करता है, बिज़नेस रन करेगा, अच्छा रन करेगा, उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकॉनमी में कितने अच्छा प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेट होती है, तो इकॉनमी एक वेल पोजीशन पर जाती है, ठीक है ना। अब यही अगर बैंक के पास पैसे ना हो, वो उन्हें लोन ना दे, तो क्या होगा, राइट। सो बेसिकली दो ये बैंक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खुलते हैं बैंक्स में। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है एंड मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो कि हम नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूजुअली अपने बैंक्स में खोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने घर में जो हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है वो हम जाकर डिपॉजिट करा देते हैं और जब कभी भी हमें नीड होती है तो हम वहाँ से विड्रॉ भी करा लेते हैं, ठीक है। इस पर हमें एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है, ठीक है। करंट डिपॉजिट अकाउंट बच्चे जो ये डिपॉजिट अकाउंट होता है जो बेसिकली बिजनेसमैन खोलते हैं, इसमें करंट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट में हम लोग कहाँ डेली बेसिस में करते हैं, हम कभी हफ्ते में 10 दिन में, है ना, ऐसे जाके कभी डिपॉजिट करा लिया, कभी विड्रॉ करवा लिया। सम टाइम कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ भी डेली जाना पड़ गया, बट करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन यूजुअली डेली बेसिस होती हैं, ठीक है। और ये बिजनेसमैन ही इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और इनमें उनको बेसिकली कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको इस पर पे नहीं होता। इनफैक्ट वो उनसे चार्ज करते हैं कुछ ना कुछ पैसा। सम टाइम उनको काफ़ी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं कि लाइक वो भी आप पढ़ोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम टाइम मिलता है उनको, उनकी ट्रांजैक्शन सेटल की जाती हैं, लाइक बहुत कुछ होता है जो वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बच्चे ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आप एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड के लिए आप देते हो। लाइक अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100, कुछ भी हो सकता है वो आप डिसाइड करते हो, 100 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। और जब ये पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है और उसके जो मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो उस पर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है वो पे कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, बिकॉज ये आप एक फिक्स पीरियड के लिए वहाँ पे उसको डिपॉजिट करा रहे हो, उनके मिड में दैट पीरियड के आप इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते हो। देन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, ये आपको पता ही है, दैट इज़ फॉर द लॉन्ग पीरियड, कोई एक मंथ के लिए होता है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक होता है ये पीरियड। इस पीरियड पे आप पैसा डिपॉजिट कराते हो अपना, और पैसा जो है आपका जो डिपॉजिट होगा वो एक्सपायरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ही आपको वो डिपॉजिट्स मिलते हैं और इसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत हायर मिलता है।
मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट, बच्चे मल्टीपल ऑप्शन नाम से बता रहा है, मल्टीपल ऑप्शनल। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब होता है बहुत सारे, इसमें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। लाइक जो आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसका मिक्सचर मिलता है आपको, है ना, मिक्सचर मिल जाता है इन दिस अकाउंट। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग अकाउंट एंड द करंट अकाउंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का है। वो आपको इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, ये आप इसमें आप किसी जिसकी जिसकी सर्विस आप जो ये अलग अलग अकाउंट बने हैं उनकी आपको मिक्स सर्विस आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। एंड द लिमिट कैन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स इट ट्रांसफर इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब एक टाइम लिमिट के बाद जब आपका एक्सीड होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट को अगर वो एक्सीड कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली वो किस में शिफ्ट हो जाता है आपका, वो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक अकाउंट है। आई कैन रिपीट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट इज़ ओपन बाय द नॉर्मल हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो आपको पता है कि डेली बेसिस पर होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर होते हैं, डेली बेसिस पे बोल रही हूँ, जो बेसिकली हम लोग ओपन करते हैं, जिसमें हमारा जो सरप्लस अमाउंट होता है वो हम डिपॉजिट कराते हैं। एक्स्ट्रा जो है हम उसमें से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग जो हमारे घरों में पैसा पड़ा होता है हम वो डिपॉजिट करा के, और जब कभी हमें ज़रूरत होती है हम उसमें से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली जो बिजनेसमैन ओपन करते हैं, बिजनेसमैन जो ओपन करते हैं वो होता है कि आपका जो है वो नॉर्मल डेली बेसिस पे ही इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको जो है इस पर वो प्रोवाइड नहीं करते। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप हर मंथ जो है वो कुछ ना कुछ आप पे करते हो, ठीक है ना, और जब वो एक फिक्स्ड टाइम पर मैच्योर हो जाता है तब वो आपको उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा होता है। उसके बाद है आपका मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें आपके मिक्स्ड ऑप्शंस आ जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को पता ही है कि जिसमें जो है आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मनी को डिपॉजिट कराते हो, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। आप उस टाइम पीरियड तक वहाँ से आप उसको निकाल नहीं सकते हो। देन मल्टीपल ऑप्शनल, जिसमें आपको मिक्सचर्स मिलते हैं ऑप्शन के, है ना, डिफरेंट अकाउंट के, आप सबके कुछ ना कुछ जो फीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हो, राइट।